एक ऐसा राज जो आज तक किसी ने नहीं बताया, एक ऐसी कहानी जो शाहरुख की जवान के पीछे छुपी हुई है, और एक ऐसा गुस्सा जो ऋतिक रोशन के दिल में आज भी धधक रहा है। क्यों ऋतिक रोशन ने जवान फिल्म को देखकर कहा, मैं ऐसी फिल्म में कभी काम नहीं करता? क्यों उन्होंने खुलेआम कहा, ये फिल्म मेरे लिए थी लेकिन शाहरुख ने मुझसे छीन ली? कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब एटली पहली बार एक पैन इंडिया एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर मुंबई आए। उनका सपना था बॉलीवुड में धमाका करना, और उस धमाके का नाम होना था जवान। और इस फिल्म के लिए एटली की पहली पसंद थे ऋतिक रोशन। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मीटिंग हुई, सब कुछ तय था। ऋतिक को भी कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं बिना लॉजिक के मसाला फिल्म नहीं करता। एटली ने कहा, ये सिनेमा है भाई, लॉजिक नहीं, इमोशन बिकता है। ऋतिक पीछे हट गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बीच शाहरुख खान की जीरो फ्लॉप हो चुकी थी। उनका करियर दांव पर था और उन्हें चाहिए थी एक ऐसी फिल्म जो सब कुछ बदल दे। उन्हें जवान की स्क्रिप्ट दिखाई गई और उन्होंने बिना एक पल सोचे फिल्म साइन कर ली। लेकिन यहां से शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्रॉसफायर। ऋतिक को जब पता चला कि जवान अब शाहरुख कर रहे हैं, तो उनके दिल में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने उस फिल्म को रिजेक्ट किया था क्योंकि मुझे मसाला पसंद नहीं, लेकिन शाहरुख ने मेरे मना करने का फायदा उठाया। और जब जवान रिलीज हुई तो हर थिएटर में सीटियां, तालियां, शोर मच गया। शाहरुख की यह फिल्म इतिहास बन गई, लेकिन एक और इतिहास लिखा गया, ऋतिक की चुप्पी का। उन्होंने इंटरव्यूज में कभी सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन एक लाइन बार बार दोहराई, मैं कभी भी ऐसी फिल्में नहीं करता जो सिर्फ दिखावे के लिए बनी हो। लोग समझ गए बात कहां जा रही है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर ऋतिक को ट्रोल किया, अगर तुम करते तो जवान सुपरहिट नहीं होती। और वहीं शाहरुख के चाहने वालों ने कहा, SRK ने दिखा दिया कि फिल्में सिर्फ एक्टिंग से नहीं, इमोशन से चलती हैं। पर सच्चाई क्या थी? क्या वाकई ऋतिक इस फिल्म के असली हकदार थे? क्या वाकई शाहरुख ने मौका देखकर स्क्रिप्ट हथिया ली, या ये सब एक प्लान का हिस्सा था? कहानी का अगला हिस्सा, वो सच जो अभी तक छुपाया गया था, जहां सामने आएंगे नाम, चैट्स और एक ऐसा ट्विस्ट जो बॉलीवुड को हिलाकर रख। और अब बात उस सच की जिसे जानकर आपका भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ ऋतिक और शाहरुख ही नहीं, एक और सुपरस्टार शामिल था जिसने पर्दे के पीछे से गेम पूरा पलट दिया। जब ऋतिक ने जवान को मना किया तो एटली वापस साउथ लौट गए, लेकिन तभी एंट्री हुई एक और दिग्गज की, सलमान खान। जी हां, एटली ने जवान पहले सलमान को ऑफर की थी और सलमान ने कहा था, अगर इसमें कोई साउथ एक्टर विलन हो तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि एटली को चाहिए था प्योर बॉलीवुड फेस। तभी फोन गया शाहरुख खान को और शाहरुख ने बिना एक सेकंड गंवाए हाँ कह दिया। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ तब। ऋतिक को जैसे ही ये खबर लगी, उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब वो स्क्रिप्ट उसी तरह शूट नहीं होगी जैसे मेरे लिए लिखी गई थी। उन्होंने एटली को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की, लेकिन जवाब मिला, अब ये फिल्म SRK की है। उस दिन के बाद से ऋतिक ने कभी भी जवान का नाम नहीं लिया। उन्होंने फाइटर, विक्रम वेधा जैसी फिल्मों में खुद को झोंक दिया, लेकिन अंदर से वो जानते थे, ये फिल्म मेरे हाथ से निकली सबसे बड़ी गलती थी। शाहरुख ने जवान में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, डबल रोल, मास लुक, फादर डैमेज्ड बेटा एंगल, फुल पैसा वसूल डायलॉग्स। और यही चीजें थीं जो ऋतिक को अजीब लगती थीं, क्योंकि वो हमेशा परफेक्शन, लॉजिक, क्लास पर यकीन करते हैं। लेकिन शाहरुख ने दिखाया, स्टाइल और इमोशन अगर साथ चलें तो इतिहास बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक लीक हुई व्हाट्सएप चैट ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उस चैट में लिखा था, जवान was offered to Hrithik, but we knew he won't do it. SRK was the backup, and honestly, the better choice. ये चैट किसने लीक की, आज तक कोई नहीं जानता।
पर इसी चैट के बाद आर्थिक ने इंडस्ट्री से थोड़ा दूर दूर रहना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या जवान सच में शाहरुख की फिल्म थी या वो फिल्म एक प्लान थी ऋतिक को आउट करने की? क्या बॉलीवुड में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेल चल रहा है? क्यों इतने सालों में ऋतिक और शाहरुख ने कभी एक दूसरे के बारे में खुलकर बात नहीं की? क्यों हर अवार्ड शो में ये दोनों एक दूसरे से बचते नजर आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गेम का अगला शिकार कोई और सुपरस्टार बनने वाला है? क्योंकि अब जो प्लान शुरू हो चुका है वो सिर्फ जवान तक सीमित नहीं रहेगा। अब अगला टारगेट है किंग और वॉर 2। क्या फिर कोई फिल्म छिनेगी या इस बार कोई पलटवार करेगा? सच क्या है? फैसला आपका है। अगर आपको भी लगता है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं बताया जाता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो सच जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपको वो कहानियां जो सिर्फ पर्दे के पीछे होती हैं।